नमस्कार जी। आज का जो टॉपिक है वो एनसीईआरटी क्लास 8th का चैप्टर 1 है, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। कुछ बातें इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप अच्छे से इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं और अच्छे से इंग्लिश को समझना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको ज़िंदगी में ये काम आए, तो आप बच्चों एक काम कीजिए कि आप इस वीडियो को देखने से पहले या किसी भी आगे जो एनसीईआरटी की वीडियोस में डालूँगा उसको देखने से पहले आप एक बार खुद उस बुक को पढ़ें और फिर इस वीडियो को सुने, ताकि आपको एक बार पढ़ने के बाद जब आप इसे मैं पढ़ाऊँगा साथ साथ में, तो आपको डबल रिवीजन होगा और आप अच्छे से सीख पाएंगे भी शब्दों का मतलब क्या है। और इससे ज़्यादा सीखने के लिए आप क्या करेंगे, इसे पढ़ने के बाद आप जो हैं उसे फिर खुद पढ़ेंगे और जो डिक्शनरी अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डिक्शनरी का इस्तेमाल करके आप शब्दों को समझेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा देगा, क्योंकि अभी सीखी हुई चीज़ें आपको होल लाइफ ये काम आती हैं। तो चलिए, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले यहाँ ये कहा गया है कि कुछ हिस्ट्री की कुछ डेट्स हैं जिनका ये वर्णन यहाँ किया गया है कि इन तारीख को हिस्ट्री में क्या क्या हुआ था, और इसके बारे में जो आंसर हैं वो आपको पेज नंबर 23 में मिलेंगे। चलिए अब मैं लेसन शुरू करता हूँ। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट, अ रोल टॉप डेस्क। मैंने जो है एक जंक शॉप में एक रोल टॉप डेस्क को देखा था। अ मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th centuries एंड ओक। आई हैड वॉन्टेड वन बट दे वर far too expensive. This one was in bad condition. The roll top in several pieces. One leg clumsily mended. Scorch marks all down one side. बता रहे हैं कि जो रोल टॉप डेस्क था उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी, काफ़ी पीसेस में वो फटा हुआ था। एक लेग जो है उसकी हिलती थी, जैसे हमारी चार कुर्सी के चार जो चेयर्स के जो चार लेग्स होती हैं उसमें से जैसे एक हिलती है, कहीं लकड़ की कुर्सियों में आपने देखा होगा, तो उस तरीके से उसकी भी एक टांग हिलती थी। स्कॉर्च मार्क्स का मतलब होता है बर्न मार्क्स, जले हुए के मार्क्स। एक साइड पे पूरी तरीके से उसमें जले हुए के मार्क्स थे। इट वॉज गुड फॉर वेरी लिटिल मनी। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट। इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट। ये काफ़ी कम पैसे में थी और मुझे लगा कि मैं इसको दोबारा से नया कर दूंगा, रीफैब्रिश कर दूंगा, रिस्टोर कर दूंगा, इसके ऊपर कारीगरी करके इसे दोबारा नए जैसा बना दूंगा। एक रिस्क था, ये एक चैलेंज था, पर मुझे ये चाहिए था तो मैंने ऐसा करना मुनासिब समझा। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट बैक इट। I paid the man and brought it back to my workroom at the back of the garage. I began work on it on Christmas Eve. मैंने उस आदमी को पैसे दिए और मैं उसे वहाँ से ले आया। बाद में मैंने उसे अपने गराज में उस पर काम करना शुरू किया। कब? क्रिसमस की शाम को। क्रिसमस कब होता है? 25 दिसंबर। एक आपकी जानकारी के लिए, 25 दिसंबर को क्रिसमस होता है, तो उसकी शाम को इसने उस पर काम करना शुरू किया। आई रिमूव्ड द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स। जो रोल टॉप था इन्होंने उसको पूरा निकाल दिया और जो ड्रॉवर्स थे उसमें उससे निकाल लिया, बाहर निकाल लिया। द विनीर हैड लेफ्ट ऑलमोस्ट एवरीवेयर। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी। उसके ऊपर काफ़ी वाटर डैमेज टाइप का वहाँ पे हो गया था, जैसे पानी में रखने से लकड़ में जो डैमेज होता है उस टाइप का डैमेज। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन द डेस्क, ऑन दिस डेस्क। जो ये डेस्क है इसके ऊपर आग और पानी ने अपना प्रकोप बहुत अच्छे से दिखाया है, मतलब काफ़ी नुकसान हुआ है आग और पानी की वजह से। द लास्ट डोर वॉज स्टक फास्ट। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। जो आखिरी वाला ड्रॉर था, जैसे कि पिक्चर में दिखा रहा है, जो आखिरी वाला ड्रॉर था वो काफ़ी अटक गया था, तो इसने काफ़ी कोशिश की ताकि वो निकल सके, आराम से उसको निकाल सके। इन द एंड आई यूज्ड brute force. I struck it sharply with the side of my fist and draw
ड्रॉअर फ्लू ओपन टू रिवील द शैलो स्पेस अंडरनीथ आ सीक्रेट ड्रॉअर। तो इन्होंने क्या किया, उसे खोलने के लिए उसे साइड से मारा जिससे कि वो खुल गया, और उसके अंदर एक सीक्रेट, एक उसके ड्रॉअर के अंदर भी एक सीक्रेट ड्रॉअर टाइप का था, यानी तिजोरी टाइप का। देयर वॉज समथिंग इन देयर, उसके अंदर कुछ था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल टिन बॉक्स, उसके अंदर मैं गया, देखा तो मैंने एक टिन का बना हुआ छोटा बॉक्स उसके अंदर था, काले रंग का। सैलो टेप्ड ऑन द टॉप ऑफ इट, इट वॉज अ पीस ऑफ लाइन्ड नोट पेपर एंड रिटन ऑन इट in shaky handwriting, Jim's last letter received January 25th 1995। और उसके ऊपर एक हाथ हिलते हुए, जैसे कोई घबराहट में या किसी तरीके से हाथ हिलते हुए जब हम लिखते हैं तो उस पर लिखा हुआ था कि जिम नामक एक व्यक्ति है जिसका ये आखिरी लेटर 25 जनवरी 1915 का लिखा हुआ है। टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, जब वक्त आएगा तो उसे मेरे साथ दफना देना। उस लेटर के ऊपर ये लिखा हुआ था। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑन मी टू ओपन द बॉक्स बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्कर्पल्स। मुझे लगा कि ये गलत है कि मुझे उसे नहीं खोलना चाहिए, पर मुझे उत्सुकता हुई जिसकी वजह से मैंने उसे खोल लिया। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवेलप, द एड्रेस रेड्स मिसेस जिम मैकफरसन 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट। तो मैंने जब उसे खोला तो उसके ऊपर ये एड्रेस जो मैंने बताया वो लिखा हुआ था, डोरसेट। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड ऑन द टॉप 26 दिसंबर 1914। जब मैंने उस लेटर को निकाला तो उसके ऊपर जो तारीख लिखी हुई थी पेंसिल से वो 26 दिसंबर 1914 थी। कॉम्प्रीहेंशन चेक, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन द जंक शॉप। कॉम्प्रीहेंशन चेक के 2 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे कि ऑथर हैं जो लेखक हैं उनको जंक शॉप में, कबाड़े की दुकान में क्या मिला। तो बच्चों क्या मिला जी, और दूसरा है कि व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉअर, डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर, हु डू यू थिंक हैड पुट इन देयर। आप क्या समझते हैं कि उनको सीक्रेट ड्रॉअर में क्या मिला और उसे वहाँ पे किसने रखा। व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉअर, हु डू यू थिंक हैड पुट इट देयर। तो सेकंड इसमें बोलते हैं, डियर कॉनी, डियरेस्ट कॉनी, आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपेंड दैट आई जस्ट टेल यू अबाउट एट वंस। तो लेटर जब शुरू होता है तो उसमें लिखते हैं कि डियरेस्ट कॉनी, मैं बहुत ही खुश दिमाग या खुशी में इस पत्र को लिख रहा हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इट इन आवर ट्रेंचेस येस्टरडे मॉर्निंग, हम लोग सब अपने ट्रेंचेस में खड़े थे कल सुबह। ट्रेंचेस क्या होते हैं? ट्रेंचेस होते हैं जो लॉन्ग डीप डिचेस, जैसे फौजी होते हैं ना, जो सोल्जर्स होते हैं, तो जब वो फाइट करते हैं तो आपने देखा होगा कि वो जो खड्डे खोदते हैं, खड्डे खोद के जब फौजी खड़े होते हैं जिससे कि वो अपने एनिमीज या अपने शत्रुओं के साथ लड़ाई कर सकें। क्रिसमस मॉर्निंग, इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट as beautiful a morning as I have ever seen, as cold and frosty as a Christmas morning should be। जो सुबह थी वो बहुत ही शानदार थी, बहुत ही चुपचाप थी, बहुत ही खूबसूरत सुबह थी, वो ठंडी सुबह थी जैसे कि क्रिसमस की सुबह होनी चाहिए। I should like to be able to tell you that we began it, but the truth I am ashamed to say is that Fritz began it। First someone saw a white flag waving from the trenches opposite, then they were calling out to us from across no man's land, Happy Christmas Tommy, Happy Christmas। When we had got over the surprise, some of us shouted back, Same to you Fritz,
सेम टू यू। तो इसमें बता रहे हैं कि किस तरीके से दोनों पार्टी के जो दोनों तरफ के जो सोल्जर्स हैं उन्होंने एक दूसरे को सफ़ेद झंडा दिखा के क्रिसमस, एक मैरी क्रिसमस का, हैप्पी क्रिसमस की जो है उन्हें एक दूसरे को बोला। When we got over the surprise, some of us shouted back, "Same to you, Fitz, same to you." I thought that would be that. We all did. But then suddenly one of them was up there in the great coat and waving a white flag. "Don't shoot, lads," someone shouted, and no one did. Then there was another Fritz up on the parapet and another. "Keep your heads down." "Keep your heads down," I told the man. "It's a trick," but it wasn't. जब वो उन्होंने झंडा दिखाया तो एक ने आवाज़ दी कि कोई गोली मत चलाना, और किसी ने गोली नहीं चलाई। लेकिन मैंने बोला कि ये ट्रिक हो सकती है, अपने सिर को नीचे रखना, पर ऐसा नहीं था। One of the Germans was waving a bottle above his head. "It is Christmas Day, Tommy. We have schnapps. We have sausage. We meet you." Yes. By this time there were dozens of them walking towards us across no man's land and not a rifle between them. लेकिन कुछ जर्मन्स थे जिन्होंने बॉटल को लहराया अपने सिर पे और कहा कि आज क्रिसमस है और हमारे पास सॉसेजेस हैं, तो हम आपसे मुलाकात करेंगे। और उसके बाद वो नो मैन्स लैंड होता है। नो मैन लैंड्स वो जगह होती है जहाँ पर दोनों तरफ से कोई आदमी नहीं होता है, जैसे कि LOC होती है, लाइन ऑफ कंट्रोल, या जिस भी तरीके से कुछ जैसे रेंज होती है लड़ाई के दौरान, भाई उस जगह पे कोई आदमी नहीं जाएगा आमने सामने की जब फायरिंग होती है। By the time there was dozens of them walking towards us across no man's land and not a rifle between them. Little Private Morris was first up. "Come on, boys. What are you waiting for?" And then there was no stopping them. I was the officer. I should have stopped them there and then, I suppose, but the truth is that it never even occurred to me I should. All along their line and ours, I could see men walking slowly towards one another. Grey coats, khaki coats, meeting in the middle. And I was one of them. I was part of this. In the middle of the war, we were making peace. तो ये उस लम्हे को याद करते हुए कह रहे हैं कि ग्रे कोट्स और खाकी कोट्स आपस में मिलते हैं, और ये उस लम्हे में उस जगह पे हैं, उसके बीच में उस चीज़ को देख रहे हैं कि एक लड़ाई के बीच में, एक युद्ध के बीच में कैसे दोनों तरफ के सैनिक क्रिसमस के दिन एक दूसरे को बधाई देते हुए एक दूसरे से बहुत ही करीबी एक अच्छे घनिष्ठ मित्र की तरह मिल रहे हैं। You can't imagine, dearest Connie, my feelings as I looked into the eyes of Fritz officer who approached me, hand outstretched. "Hans Wolf," he said, gripping my hand warmly and holding it. "I am from Dusseldorf." Dusseldorf एक जगह का नाम है। "I play the cello in the orchestra. Happy Christmas." तो ये बोलते हैं कि मैं इस चीज़ को, डियर कॉनी, मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर सकता, इस फीलिंग को मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि जब मैंने उस फ्रिट्स ऑफिसर, जो फ्रिट्स का जो ऑफिसर था, मैंने जब उसकी आंखों में देखा, जब उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया और कहा कि वो एक डसलडॉर्फ हैं और ही इज़ फ्रॉम डसलडॉर्फ, वो डसलडॉर्फ से हैं। डसलडॉर्फ एक जगह है जैसे मैंने आपको बताया, और वो सिलो प्ले करते हैं ऑर्केस्ट्रा में, और उन्होंने मुझे क्रिसमस विश किया। "कैप्टन जिम मैकफरसन," आई रिप्लाइड, मैंने उन्हें अपना नाम बताया। "एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू. आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड." उन्होंने
उन्हें क्रिसमस विश किया और बताया कि डॉर्सेट एक जगह है वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में, मैं डॉर्सेट से हूँ इंग्लैंड में और मैं एक स्कूल टीचर हूँ। डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, आई नो दिस प्लेस, आई नो इट वेरी वेल। उन्होंने कहा कि अच्छा डॉर्सेट, मैं डॉर्सेट को मुझे पता है डॉर्सेट कहाँ है, डॉर्सेट बहुत अच्छी जगह है। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सेलेंट सॉसेज, हमने आपस में दोनों के पास जो सामान था वो एक्सचेंज किया। एंड वी टॉक्ड, कोनी, हाउ वी टॉक्ड, ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड। वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते थे पर कभी उन्होंने कभी डॉर्सेट नहीं आए थे, कभी भी उन्होंने इंग्लैंड में कदम नहीं रखा था। ही हैड लर्नड ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, जो स्कूल में पढ़ाते हैं इंग्लैंड के बारे में, उन्होंने वहाँ से इंग्लैंड के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और जो इंग्लिश की किताबें हैं उन्हें पढ़कर उन्होंने जो इंग्लिश है वहाँ से सीखी। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मेडलिंग क्राउड, तो उनका जो फेवरेट राइटर हैं वो टॉम हार्डी हैं और उनकी जो फेवरेट बुक है वो है फार फ्रॉम द मेडलिंग क्राउड। सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ बाथशेबा एंड गैब्रियल ऑक एंड सर्जेंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट, तो हमने इन सब चीज़ों के बारे में बातें की। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन, उनका एक बेटा और एक वाइफ थी जो 6 महीने ही हुए थे उस बच्चे को पैदा हुए। एज आई लुकड अबाउट me there were huddles of khaki and grey everywhere, all over no man's land, smoking, laughing, talking, drinking, eating. Hans Wolf and I shared what was left of your wonderful Christmas cake, Connie. He thought the marzipan was the best he had ever tasted. I agreed. We agreed about everything and he was my enemy. There never was a Christmas party like this, Connie. तो ये बता रहे हैं कि कोनी, हम लोगों ने हंसे खेले कूदे, साथ में हम लोगों ने खाना खाया, हमने बातें की एक दूसरे से, एक दूसरे को हमने क्रिसमस केक दिया जो तुमने बनाया था कोनी, और उन्होंने उसे खा के कहा कि जो मार्ज़ीपान है वो सबसे अच्छा था, बहुत ही उन्हें टेस्ट किया, बहुत ही अच्छा लगा और हम दोनों ने इस चीज़ के ऊपर सहमति जताई। हम दोनों दुश्मन हैं लेकिन देखिए हम किस प्रकार से एक दूसरे को पार्टी कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ अच्छा समय व्यतीत कर रहे हैं, युद्ध के बीच में दुश्मन होते हुए भी। Then someone I don't know who brought out a football. Great coats were dumped in piles to make goal posts, and the next thing we knew, it was Tommy against Furds. Out of the middle of no man's land, Hans Wolf and I looked on and cheered, clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything. There was a moment when I noticed our breath mingling in the air between us. तो ये बोलते हैं कि ना जाने कहाँ से कोई फुटबॉल ले आया और फुटबॉल उन लोगों ने खेलना शुरू किया और इन लोगों ने, हैंस वुल्फ और इन्होंने साथ खड़े होकर चीयरिंग की, तालियां बजाई। और मैंने देखा कि वो इन्होंने बोला कि जैसे जो सांस लेते हैं तो हमारी सांसें आपस में घुली, इस चीज़ को भी मैंने ऑब्ज़र्व किया और हम दोनों ने हंसे उस चीज़ को देखकर। जब ये इनकी सांसें आपस में मिली तो ये दोनों, जैसे हम ठंड में होते हैं तो ठंड के वक्त जब हम भाफ़ छोड़ते हैं तो आपने देखा होगा कि भाफ़ जो है वो मुंह से निकलती है, और ये इसी तरीके से इस पैराग्राफ में ये बता रहे हैं कि जब वो खड़े थे वहाँ पे तो उन्होंने जब भाफ़ छोड़ी होंगी मुँह से तो वो आपस में मिली और उसे देख के ये दोनों हंसे एक दूसरे को देख के। तो ये बहुत ही एक करीबी अनुभव इसमें, इस पैराग्राफ में या इस कहानी में लेखक जो है वो शेयर कर रहे हैं। जिम मैकफरसन ही सेड आफ्टर अ वाइल, आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर, अ फुटबॉल मैच, नो वन डाइज इन द फुटबॉल मैच, नो चिल्ड्रंस आर ऑर्फन, नो वाइफ्स बिकम्स विडोज। तो ये देखिए कितनी गहराई की इन्होंने बात कही कि इस युद्ध को हम शायद इसी तरीके से रिजॉल्व कर लें, इसी तरीके से उसका समाधान निकाल लें, एक फ़ुटबॉल मैच, क्योंकि
फुटबॉल मैच में कोई नहीं मरता, कोई बच्चा अनाथ नहीं होता, कोई बीवी विधवा नहीं होती। तो मैंने कहा कि आई प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम, देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली। क्योंकि देखिए एक इंग्लिश है, एक इंग्लिश, और इंग्लैंड में ही क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेला जाता था उस टाइम में। तो इन्होंने कहा कि मैं चाहूँगा कि ये क्रिकेट मैच हो, क्योंकि हम लोग फिर तो बहुत आसानी से जीत जाएंगे। वी लाफ्ड एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच द गेम। और मैंने जब ये चीज़ कहा तो हम दोनों ने साथ में इसके ऊपर एक हल्की सी हंसी और ठहाके लगाए। सेड टू से कोनी Fritz won 2 goals to 1, but as Hans Wolf generously said, our goal was wider than theirs, so it was quite fair. तो देखिए ये आप इस फोटो में भी देख सकते हैं कि ये लोग फुटबॉल खेल रहे हैं और जो फ्रिट्स थे वो जीत गए, यानी कि जो दूसरी जो सेना थी वो जीत गई, फ्रिट्स जो सेना थी। बट जो हैंस वुल्फ थे, जो उनके अफसर थे, उन्होंने कहा कि जो हमारा गोल था वो उनके गोल से बड़ा था, सो इसलिए ये ठीक नहीं है। द टाइम केम एंड ऑल too soon when the game was finished and schnapps and the rum and the sausage had long since ran out and we knew it was all over। तो वो समय आ गया जब सब कुछ, ये गेम ख़त्म हो गया, हमारी सॉसेज ख़त्म हो गई, रम ख़त्म हो गई, सब कुछ हमारा ख़त्म हो गया और हमें पता था कि वो वक्त आ गया है। I wished Hans well and told him I hoped he would see his family soon again, that the fighting would end and we could all go home। तो मैंने हैंस से मुलाकात की और मैंने उनसे कहा कि मैं आशा करता हूँ कि आप जल्दी अपने परिवार से मिलेंगे और ये युद्ध जल्दी ख़त्म हो जाए। I think that is what every soldiers want on both sides, Hans Wolf said। Take care Jim McPherson, I shall never forget this moment, nor you। He saluted and walked away from me slowly, unwillingly। I felt he turned to wave just once and then become one of the hundreds of grey-coated men drifting back towards their trenches। मुझे लगता है कि हर एक सोल्जर यही चाहता है, हैंस वुल्फ ने ये बात कही और उसके बाद वो अपनी वापस मुड़ के मुझे सल्यूट करके वो वहीं चले गए जहाँ पे वापस अपने ट्रेंचेस में, जहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन, जो कि उनके जो यूनिफॉर्म का कलर था वो ग्रे था, तो वो अपने ट्रेंचेस में वापस चले गए। दैट नाइट बैक इन आवर डगआउट्स वी हर्ड देम सिंगिंग अ कैरल एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटिफुली। इट वॉज स्टिल नेस्ट साइलेंट नाइट। आवर वॉइस गेव देम अ राउचिंग chorus of while shepherds watched। We exchanged carols for a while and then we all felt silent। We had our time of peace and goodwill, the time I will treasure as long as I live। तो ये बताते हैं कि रात के वक्त हमने उन्हें गाते गुनगुनाते सुना और हमारे जो सोल्जर्स थे उन्होंने भी उनका साथ दिया, कोरस बनाया। और इस तरीके से ये बोलते हैं कि मैं इस जो खूबसूरत घटना जो ये घटी है, मैं इसे हमेशा अपनी ज़िंदगी में याद रखूँगा जब तक मैं जीऊँगा। डियरेस्ट कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वॉर विल बी नथिंग बट डिस्टेंस एंड टेरिबल मेमोरी। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट। योर लविंग जिम। तो ये बोलते हैं कि डियरेस्ट कोनी, अगले साल जब क्रिसमस आएगा तो जब ये लड़ाई इस वक्त है, ये एक बहुत ही दर्दनाक एक मेमोरी, एक याद की तरह हम लोग इसको याद करेंगे। और मैं हमेशा जो आज हुआ है उससे ये मैं जान सकता हूँ कि दोनों तरफ की जो आर्मीज हैं वो यही चाहती हैं कि युद्ध ना हो, हम लोग फिर मिलेंगे अपनी बीवी से। ही जैसे इस लेटर में जो ये लिख रहे हैं वो उसके बारे में बता रहे हैं। आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट
जो कंप्रीहेंशन चेक अगर मैं बात करूं तो कुछ कंप्रीहेंशन चेक के क्वेश्चंस हैं। पहला है हु हैड रिटन द लेटर, टू हुम एंड व्हेन। वो पत्र जो है वो किसने लिखा, किसको लिखा और कब लिखा। वाई वॉज द लेटर रिटन, सेकेंड क्वेश्चन है वाई वॉज द लेटर रिटन, वट वॉज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपन्ड। वो पत्र क्यों लिखा गया, वाई वॉज द लेटर रिटन, वट वॉज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपन, वो ऐसी क्या खूबसूरत चीज़ थी जो हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है वट जॉब्स डिड हैंस वुल्फ एंड जिम मैकफरसन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स। जब हैंस वुल्फ और जिम मैकफरसन जब सोल्जर्स नहीं थे तो वो क्या जॉब किया करते थे। चौथा है हैड हैंस वुल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट, क्या हैंस वुल्फ जो हैं कभी डॉर्सेट आए थे। वाई डिड ही से ही न्यू इट, उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि मैं उसे जानता हूँ, मैं डॉर्सेट को जानता हूँ। पांचवा है डू यू थिंक जिम मैकफरसन केम बैक फ्रॉम द वॉर, क्या आप इस चीज़ को मानते हैं कि जिम मैकफरसन युद्ध से वापस आए। हाउ डू यू नो दिस, आप कैसे इस चीज़ को जानते हैं। आई फोल्डेड, चलिए अब आगे है, आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू द एनवेलप, slipped it carefully back into the envelope. I kept awake all night. By morning I knew that I had to do. I drove into Bridport just a few miles away. I asked a boy walking his dog where Copper Beaches was. तो मैं रुक नहीं सका, मैंने उस लेटर को मोड़ा और केयरफुली एक एनवेलप में डाला और अगली सुबह मैं ब्रिडपोर्ट के लिए निकल गया। और मैंने वहाँ पे एक बच्चे को अपने कुत्ते को घुमाते हुए देखा तो मैंने उससे पूछा कि कोपर बीचेस कहाँ है। हाउस नंबर 12 टर्नड आउट टू बी नथिंग बट अ बर्नड आउट शेल, द रूफ गैपिंग, द विंडो बोर्डेड अप। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द वेयरअबाउट्स ऑफ मिसिस मैकफरसन। तो पता चलता है कि हाउस नंबर 12 जो है वो कुछ वहाँ पे कुछ भी नहीं था, कुछ वो जो उनकी जो छत थी वो टूटी हुई थी, जो टूटी फूटी कंडीशन में वो घर था। तो मैंने उसके बगल वाले घर में जाके दरवाज़ा खटखटाया और उनसे पूछा कि क्या वो जानते हैं कि मिसिस मैकफरसन कहाँ है। ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, ही न्यू हर वेल, अ लवली ओल्ड लेडी ही टोल्ड मी, अ बिट मडल हेडेड। तो उन्होंने कहा हाँ मैं उन्हें जानता हूँ, वो बहुत ही खुशदिल एक लेडी थी या लेडी है जो कि मडल हेडेड थी। मडल हेडेड मतलब कंफ्यूज्ड। बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी, वॉजंट शी, पर उनकी उम्र में ऐसा होना लाजमी है। 101 year old, 101 साल की। She had been in the house when it caught fire. No one really knew how the fire had started, but it could well have been candles. वो इसी घर में मौजूद थी जब आग लगी। किसी को एग्जैक्टली नहीं पता कि आग कैसे लगी, पर शायद वो मोमबत्तियों के द्वारा लगी। She used candles rather than electricity because she always thought electricity was too expensive. The fireman had got her out just in time. She was in a nursing home now, he told me. Burlington House on the Dorchester Road on the other side of the town. तो उन्होंने मुझे बताया कि जो वो महिला है वो एक नर्सिंग होम में है। चलिए फिर से कंप्रीहेंशन चेक करते हैं हम। जो क्वेश्चंस हैं ऊपर वाले पैराग्राफ के हिसाब से, वो कुछ क्वेश्चंस इस तरफ से हैं। पहला है व्हाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिडपोर्ट, जो ऑथर हैं जो लेखक हैं वो ब्रिडपोर्ट क्यों गए। दूसरा है हाउ ओल्ड वॉज मिसिस मैकफरसन नाउ, मिसिस मैकफरसन जो है उनकी उम्र कितनी हो गई है अब, और वो कहाँ पर हैं, वेयर वॉज शी। अच्छा जी आगे है आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजिली इनफ, मुझे वो जगह जो है जो नर्सिंग होम है वो आसानी से मिल गया। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे एंड अ लाइटेंड क्रिसमस ट्री
stood in the corner with a lopsided angle on the top. और वहाँ पे पेपर चेन्स जो थी हॉलवे में, जैसे हम लड़ियाँ लगाते हैं या जो क्रिसमस की तैयारियाँ हुई थी वो हुई थी, और क्रिसमस ट्री जो है एक कॉर्नर में क्रिसमस ट्री रखा हुआ था जिस पे बहुत सारी डेकोरेशंस की गई थी. आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसिज मैकफरसन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट. मैंने कहा कि मैं मिसिज मैकफरसन का एक दोस्त हूँ जो उनके लिए क्रिसमस का प्रेजेंट लेके आया हूँ. आई कुड सी थ्रू इन टू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वाज वेयरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग. मैं देख सकता था कि सब उस डाइनिंग रूम में जो सब लोग थे वो पेपर की हैट पहने हुए थे और गाने गा रहे थे. द मैट्रन हैड अ हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी. जो मैट्रन जो थे उन्होंने भी एक हैट पहन रखी थी और वो मुझे देख के खुश हुई. शी इवन ऑफर्ड मी अ मिन्सी पाई. शी वॉक्ड मी along the corridor. Mrs. Macpherson is not in with the others, she told. She is rather confused today, so we thought it's best if she had a good rest. She has no family, you know, no one visits, so I'm sure she'll be only too pleased to see you. तो इन्होंने कहा कि आज ज़्यादा जो आज बदलाव होने के कारण वो थोड़ी सी अपसेट हैं, या उनका जो वो एक अलग तरीके से सोच रही हैं आज, तो कंफ्यूज्ड हैं आज वो थोड़ी, इसीलिए हमने उन्हें अलग रखा है. और इन्होंने कहा कि मिसिस मैकफरसन से मिलने कोई भी नहीं आता है, तो आप उनसे मिलने आए हैं, तो इस बात से वो बहुत खुश होंगी. शी टुक मी इनटू अ conservatory with wicker chairs and potted plants all around and left me. तो वो मुझे कॉन्जर्वेटरी में लेकर चले गए जहाँ पे गमले लगे हुए थे और विकर चेयर थी. इसके बाद दी ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप. शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू अ विस्पी बन. जो ओल्ड लेडी थी वो एक व्हील चेयर पर बैठी हुई थी, उनके सफ़ेद बाल थे और एक बन में, जैसे लेडीज़ जो जूड़ा बनाती हैं उसकी तरह वो बंधे हुए थे. शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन. वो गार्डन की तरफ देख रही थी. हेलो आई सेड. शी टर्न एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली. मैंने जब उन्हें हेलो कहा तो उन्होंने मुझसे पीछे देखा और एक मुझे अचंभे की तरह, एक मतलब एक स्तंभ या एक खालीपन की तरह मुझे देखा. हैप्पी क्रिसमस कॉनी. आई वेंट ऑन. आई फाउंड दिस. आई थिंक इट्स योर्स. As I was speaking, her eyes never left my face. I opened the tin box and gave it to her. That was the moment her eyes lit up with recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness. I explained about the desk, about how I had found it, but I don't think she was listening. जब मैंने वो टिन बॉक्स खोला और उन्हें दिया तो मैं देख सकता था कि उस वक्त उनकी आंखें जो हैं वो चमक पड़ी, वो उसे पहचान गए और उनका जो चेहरा था वो खुशी से जगमगा उठा. फॉर अ वाइल शी सेड नथिंग बट स्ट्रोक्ड द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स. उन्होंने कुछ समय के लिए कुछ नहीं कहा, परंतु जैसे हम लेटर को पकड़ के उसके ऊपर फिंगर टिप्स से स्ट्रोक करते हैं या मारते हैं, उस तरीके से उन्होंने कहा. सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड. हर आइज़ वर फिल्ड विद टीयर्स. उन्होंने मेरे हाथ को पकड़ा और उनकी जो आँखें हैं वो आंसुओं से भर गई. यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, शी सेड, एंड हियर यू आर, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन. तुमने मुझसे कहा था कि तुम क्रिसमस पे ज़रूर आओगे मेरे प्रिय, और देखो तुम जो है मेरे क्रिसमस के सबसे अच्छे तोहफे हो. मेरे पास आओ, मेरे करीब आओ जिम, यहाँ बैठो. आई सैट डाउन बिसाइड हर एंड शी किस्ड माई चीक. आई read your letter so often, Jim. Every day I walked to hear your voice in my head.
It always made me feel you with me. And now you are. Now you are back. You can read it to me yourself. Would you do that for me, Jim dear? I just want to hear your voice again. I would love that so much. And then perhaps we'll have some tea. I have made you a nice Christmas cake. Marzipan all around. I know how much you love marzipan. मिशेल मार्बुर्गो। तो इस आखिरी जो पैराग्राफ है उसमें जो मिसेस जो ओल्ड लेडी हैं वो समझती हैं कि ये जिम जो है वो उनसे मिलने वापस आए हैं और वो कहती हैं कि तुम मेरे पास बैठो और मुझे ये लेटर जो तुम खुद पढ़ के सुनाओ, उसके बाद हम चाय पियेंगे और मैं फिर तुम्हारे लिए मैंने तुम्हारे लिए क्रिसमस केक बनाया है जिस पे मैंने मार्जिपान लगाया है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें मार्जिपान कितना पसंद है। ये वही केक और मार्जिपान का जिक्र है जो उसने वहाँ पे वॉर के टाइम पे किया था। तो चलिए ये जो है लेसन है यहीं ख़त्म होता है। इसमें लास्ट एक कंप्रीहेंशन चेक है। हु डिड कोनी मैकपर्सन थिंक हर विजिटर वॉज। जो कोनी मैकपर्सन थी उन्होंने क्या सोचा कि उनका लास्ट जो उनका विजिटर है वो कौन है। Which sentence in the text shows that the visitor did not try to hide his identity। वो कौन सा सेंटेंस है इस जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट में वो कौन सा सेंटेंस है जिसमें जो दर्शाता है कि विजिटर ने अपनी आइडेंटिटी को छुपाने का प्रयास नहीं किया। तो ये आप प्लीज़ इसको गो थ्रू कीजिए। उसके बाद जो है इसमें कुछ बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, नीचे भी आप इसको खुद पढ़ के प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, सॉल्व कीजिए। बहुत अच्छी नॉलेज है एनसीईआरटी में जो आपको दी गई है। अगर इसके अलावा भी आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कुछ और करूं, कुछ डाउट्स हैं, कुछ सवाल हैं, तो आप प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जिससे कि आप नेक्स्ट जो एनसीईआरटी के लेक्चर्स हैं वो आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। जय हिंद।